राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज हम ये कोई बच्चे का स्वेटर नहीं है तो हमारे बच्चे पर हैं लाल जी। ये 9 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आज हमने ये ड्रेस बनाई है। देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है और इसमें इतनी सी भी लड्डू गोपाल जी को ठंड नहीं लगने वाली। बताऊँ कैसे? देखिए, पैंट में हमने शॉक्स अटैच किए हैं ताकि वो निकाल ना पाए और उनको ठंड ना लगे। साथ में शर्ट में हमने ये टोपा अटैच किया है ताकि कान्हा जी को सर पे भी ठंड ना लगे। और ये देखिए फुल स्लीव्स की हमने यहाँ पर बाजू बनाई है। कितनी सुंदर ये पे ड्रेस बनी है जिसमें कान्हा जी एकदम सुंदर लगने वाले हैं और बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। तो ये बनी है आज 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, जहाँ पे हमने कान्हा जी की पैंट वुलन की ही है पूरी पैंट और जिसमें शॉक्स अटैच हैं और ये फ्रिल है, फुल आस्तीन है और साथ में टोपा अटैच है। तो आज हम ये कान्हा जी को पहना के नहीं, ये आज हम बनाने वाले हैं कि मैं 2 पार्ट्स में डालने वाली हूँ क्योंकि बहुत बड़ी होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि पूरी ये ड्रेस बनानी, फिर फ्रिल बनानी, ये बनानी, आस्तीन बनानी, फिर ऊपर से ये बनाना बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर सबको स्टिच करना एक में पूरी अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगी, तो 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करने वाली हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक पार्ट में कितनी आती है देखते हैं, फिर दूसरे पार्ट में मैं सारा बचा हुआ सब डाल दूँगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो एक बार देखिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके राधे राधे लिख दीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे भी इस तरह की ड्रेसेस बना सकें या मंगवा सकें। अब मंगवाने का कैसी है, आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 7417526866 पर मैसेज करना होगा और साइज़ बताकर आप वहाँ से किसी भी तरह की ड्रेस ले सकते हैं, इस तरह की भी ले सकते हैं, पर आपको पिक सेंड करनी होगी। कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, सभी चीज़ अवेलेबल है। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वहाँ पर नहीं, आपको यहीं पे कमेंट करके पूछना होगा मेरा, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीकर 50951। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सअप नंबर भी है, काफ़ी सारी ड्रेसेस के लिंक भी। और ये जैसे चोली बनी हुई है, सभी साइज़ की चोली के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेबी सॉफ्ट की ऑसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन ली है। एक हमारी मल्टी कलर में है जैसे आप दिखाई दे रहा, और एक मैंने इसी का ही बेबी पिंक कलर ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। तो मैं इस कलर से फंदे डालने वाली हूँ। तो किस तरह से हमें डालने हैं, जितने आपको फंदे डालने हैं उस हिसाब से हम ऊन को ओपन कर लेंगे। ये हमारी जो है 3 धागे वाली या 3 फर वाली आप ऊन बोल सकते हैं, 3 धागे या 3 फर वाली ऊन मैंने यहाँ पर ले ली है। और अगर मैं आपको सिलाइयाँ बताऊँ तो 10 नंबर की मैंने यहाँ पर सिलाई ले ली है। तो मैं इसको इस तरह से ओपन करूँगी और इस तरह से हमें यहाँ पे एक एक फंदे को डालना होगा। यहाँ इस तरह से 2 एक ही धागे से मैं फंदे डालती हूँ। ढंग से मैंने डाले एक वीडियो में सिखा रखे हैं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर लीजिए, आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल मिल जाएगी। मैंने बहुत ही डिटेल में वो वीडियो बनाई है बिगनर्स के लिए। अगर आपको फंदे नहीं डालने आते तो आप वहाँ से डाल लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरे टोटल 28 फंदे डाले हैं। ये मैं 9 और 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर पहली सिलाई हमें इस तरह से उल्टी उल्टी यहाँ पर करनी होगी। बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है। इस धागे को आगे की तरफ दबाते हुए हम यहाँ पर उल्टा उल्टा करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ सिंपल यहाँ पर उल्टा उल्टा करना है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर 3-4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है। इस धागे को तो सिर्फ मैं 4-5 फंदों के नीचे ही दबाऊंगी और उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। तो इसको मैं यहीं पर दबा कर छोड़ दूँगी और इसी तरह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको लंबा करूँगी। फिर लंबा करने के बाद आपको बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी की हैं, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर कहीं भी छोड़ दूँगी और आगे उल्टा उल्टा ही कर लूँगी सिंपल। ये देखिए इस तरह से सिंपल उल्टा उल्टा किया। अब इसी तरह से उल्टी साइड भी उल्टा और सीधी साइड भी उल्टा करते करते मैं थोड़ा सा लंबा करती हूँ, तो फिर बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी यहाँ पर मैंने कर ली हैं। तो यहाँ पर मैं अब सीधी साइड आ गई और ये देख सकते हैं ये बैक साइड है और मैं यहाँ सीधी साइड आ गई। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा, तो आपको ध्यान से देखना होगा क्या और कैसे कैसे हमें यहाँ पर करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंदा उल्टा कर रहे हैं, दूसरा फंदा भी हम यहाँ पर उल्टा करेंगे। उसके बाद धागा हम पीछे लेके जाएंगे और 2 फंदे हम ऐसे ही सीधे सीधे करेंगे, 1 और ये हमारा 2 हो गए 4 फंदे। फिर धागा आगे की तरफ लेके आएंगे और हम इस वाले फंदे में यानी 5वें फंदे में हम नेट डालने वाले हैं। उसके लिए हमने धागा आगे किया और सीधा बुनेंगे जिससे हमारे यहाँ पर नेट डल जाएगी। एक जब भी हम नेट डालेंगे तो 2 एक साथ में डालेंगे, तो 5वें और 6ठे में हमारे यहाँ पर नेट डल जाएगी। फिर धागा पीछे की तरफ रहेगा, 7वां सीधा, 8वां सीधा, 9वां सीधा और 10वां हमारा सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए आप 2 हमने उल्टे किए, 2 सीधे किए और 2 में हमने नेट डाली। उसके बाद 4 फंदे हमने यहाँ पर सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब 4 फंदे 10 होने के बाद 4 फंदे हमने बुन लिए। अब हम यहाँ पर 11वें और 12वें में फिर से नेट डालने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर धागे को आगे करेंगे, फिर से नेट डालेंगे, 1
और ये हमारी 2 में नेट डल गई। फिर से 11वें 12वें में अब फिर से धागा पीछे की तरफ रहने देंगे। 13वां 14 15 और ये हमारा 16 में 4 में हमारी यहाँ पर फिर से सीधे सीधे हमारे हो गए। 4 फंदे फिर से हमारे सीधे सीधे हो गए। अब हम फिर से यहाँ पर 2 फंदों में 16 तक 17 और 18वें में नेट डालेंगे। तो यहाँ पर फिर से 17 और ये हमारा 18। फिर से धागा पीछे की तरफ, फिर सीधे करेंगे 19 20 21 और ये हमारा 22 सीधे हो गए। फिर धागा की तरफ 23 और 24 में नेट बनाएंगे। 23 और ये हमारा 24। फिर धागा पीछे की तरफ रखेंगे और 2 सीधे 25 और ये हमारा 26। अब धागा आगे की तरफ, स्टार्टिंग में 2 उल्टे किए थे, लास्ट के फिर से हम 2 उल्टे करेंगे। तो 2 उल्टे कर लेती फटक से। 27 और ये हमारा 28 फंदों की पूरी डिटेल दे चुकी है आपको किस तरह से मैंने किया। अब उल्टी साइड आ गया। उल्टी साइड हमें क्या करना है, सिंपल उल्टा उल्टा करना है। बस एक चीज़ का बताने वाली हूँ, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। जो हमारे नॉर्मल फंदे हैं जिन्हें हमने सीधा उल्टा बुना है वो तो हमें आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे, और जिनमें हमने नेट बनाई है वो आपको थोड़े से फैले हुए मिलेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह के मिलेंगे। इसे छोड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही बुन देना है। ये फिर से फैला हुआ मिला। इसी तरह से कि सारी फंदे आपको उल्टे उल्टे बुनने। इस अगली सिलाई में क्या करना है बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उल्टी साइड पूरा उल्टा उल्टा कर लिया जैसे मैंने आपको बताया था। अब छोटी सी चीज़ बताऊँगी, जिनको बुनाई आती है हमें है ना, अब नेट के ऊपर नेट डालनी है। वो आपको ये देखिए कुछ इस तरह से जो छेद दिखाई देगा उसके ऊपर मतलब हमें नेट के ऊपर नेट डालनी है। अब आपको बिगिनर्स के लिए ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग के और एंडिंग के फंदे आपको 2 उल्टे उल्टे ही करने होंगे। ये देखिए 1 और हमारा 2। उसके बाद हमने 2 फंदे उल्टे उल्टे किए, नेट डाल दिए, तो यहाँ पर अब हमारे 3 हो जाएंगे। साइड में हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 फंदे हम उल्टे उल्टे सीधे सीधे करेंगे। 1 2 और ये हमारा 3 हो गए। अब ये देखिए नेट आ गई। अब यहाँ पर 2 नेट डालेंगे। वही धागा आगे की तरफ किया और सीधा बुन दिया। 1 में नेट डल गई और अब हम दूसरे में नेट डाल देंगे 2। अब धागा फिर से पीछे की तरफ रहेगा। पिछली बार हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे सीधे किए थे, अब की बार हमें यहाँ पर 5 फंदे सीधे सीधे करने होंगे। तो कुछ किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। देखिए सॉरी 5 नहीं 6 करने होंगे। बीच में हमारे 2 बढ़ेंगे, साइड में 1 6 बन गए। आगे ही हमारी नेट। तो अब यहाँ पर फिर से मैं 2 में नेट डाल दूँगी। धागा अपनी तरफ किया और ये नेट डाल दिया। फिर से धागा अपनी तरफ किया और फिर से यहाँ पर नेट डाल दी। फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे। फिर से यहाँ पर 6 फंदे उल्टे उल्टे सीधे सीधे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 कर लिया सीधा सीधा। अब फिर से 6 फंदे करने के बाद फिर से हमारी देखिए नेट आ गई, तो इनमें नेट डाल देंगे। 1 धागा अपनी तरफ, नेट का हमेशा 2 के जोड़ा डलेगा। धागा फिर से पीछे की तरफ, फिर से यहाँ पर 6 फंदे अब हम सीधे सीधे करेंगे। 1 फंदा 2 3 4 5 6 फंदे सीधे सीधे किए और फिर से नेट आ गई हमारी। ये देख सकते हैं, ये आ गई नेट हमारी, आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर फिर से 2 नेट डालेंगे। धागा आगे की तरफ कर लिया, फिर से 2 नेट डाल देंगे। 1 फिर से धागा अपनी तरफ और ये हमारा 2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फिर से 5 फंदे बच गए हैं, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था। तो फिर वैसे ही करना है। 3 फंदे हमें यहाँ पर सीधे सीधे और 2 हमें यहाँ पर उल्टे करने हैं। स्टार्टिंग के और एंडिंग के एंड तक हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो उल्टी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा करना है। तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फिर से मैं उल्टा उल्टा करके फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। तो अब आप देखेंगे तो आपको ये अपनी यहाँ पर नेट दिखाई देनी शुरू हो गई होगी। 2 नेट हम डाल चुके हैं, 1 और 2। अब हम डालेंगे तीसरी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 2 स्टार्टिंग के हमें यहाँ पर उल्टे करने हैं। उसके बाद जितनी हमारी नेट बढ़ती चल जाएगी, जैसे पहली में हमने 2 में डाले थे, फिर दूसरी में हमने 3 में, तो इस बार 4 फंदे हमें यहाँ पर सीधे करने हैं। उसके बाद नेट डालनी है। तो आपको दिखाई भी देने लगेगी। और बिगिनर्स के लिए मैंने काउंटिंग बताई दी है। यहाँ पर 1 फंदा बढ़ेगा और इसके बाद जो है 2 फंदे बढ़ते चल जाएंगे। स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमारा 1 फंदा बढ़ेगा और बीच बीच में हमारे यहाँ पर 2 फंदे बढ़ने हैं। तो चलिए बताती हूँ और आपको। तो ये देखिए फिर से 1 फंदा उल्टा और 2 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे कर लिए। फिर से पीछे की साइड 1 फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे
और ये हमारा चौथा फंदा सीधा। अब धागा आगे की तरफ, ये देखिए नेट आ गई ना, ये हमारी नेट आ गई है। तो अब यहाँ पर हम नेट डालेंगे। तो ये एक नेट, हमेशा 2 ही डालनी है, मैंने बताया था। तो ये हमारी दूसरी नेट डल गई। अब धागा पीछे की तरफ ही रहने देंगे। अब पिछली बार हमने यहाँ पर 6 करे थे, अब की बार हम यहाँ पर 8 फंदे उल्टे सीधे सीधे करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट 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 8 करते हैं। इतने आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे तो बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा। हो गया 8 फंदे। अब यहाँ पर फिर से आ गए हम नेट पे। ये देखिए ये आ गई ना नेट हमारी। फिर से धागा आगे की तरफ और ये जब आप करेंगे ना तो आपको खुद दिखाई देगा, स्पेस होगा। और ये हो गया। उम्मीद करती हूँ एक बार आप पूरी वीडियो देखें, तभी आप निश्चय करें कि ये अच्छी है वीडियो या बेकार है। तभी अगर आपके पास टाइम कम है तो फास्ट फॉरवर्ड पे चलाकर भी इसको देख सकते हैं, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। पर बिना पूरी वीडियो देखे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि अच्छी है वीडियो या नहीं है। और अगर आप किसी और साइज़ में भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे पास सभी का मेजरमेंट चार्ट होता है, पर मैं एक है ना वीडियो में नहीं बता पाती क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो। फिर आप है ना स्किप कर करके देखते हो या देखते ही नहीं हो, इसलिए। देखिए फिर से आ गई नेट। देखिए मैंने कहा था ना काफ़ी चौड़ा होता है, जब नेट आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं 2 नेट डाल देती हूँ और ये दूसरी डाल दी। अब फिर से सीधे सीधे वही 8 फंदे गिन गिन के कर लीजिए। मेजरमेंट चार्ट बना लीजिए, पहले एक बार सुनकर पूरा मेजरमेंट चार्ट बना लीजिए। उसके बाद फिर से इसको पूरा का पूरा इसी तरह से बनाते चले जाइए। सामने वीडियो रख के बना लीजिए, धीरे धीरे कैसे भी कर लीजिए। पर करेंगे नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा, स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी कान्हा जी की ड्रेस बनानी अच्छी लगती है तो अच्छा लगेगा। तो फिर लास्ट हमारी ये यहाँ पर नेट आ गई है। मैं इस नेट को भी इसी तरह से डाल लूँगी। धागा आगे की तरफ किया और ये हमारी दूसरी नेट डल गई। और अब हम फिर से यहाँ पर देखिए 4 आ गई ना हमारे यहाँ पर सीधे, धागा पीछे की तरफ और ये 2 3। देखिए पूरी सिलाई कैसे कैसे बातों बातों में पूरी हो गई, पता भी नहीं चला। इसी तरह से अगर सामने रख के आप वीडियो को चला के बनाएंगे ना तो आपको भी पता नहीं चलेगा और एकदम सुंदर सी आपके यहाँ पर ये ड्रेस रेडी हो जाएगी। हो गया। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर तीसरी नेट भी डल गई है। उल्टी साइड उल्टा उल्टा करके मैं आ गई हूँ फिर से सीधी साइड। ये देखिए 1 नेट 2 नेट, मतलब ये जितने छेद होंगे ना उतनी नेट डल गई। 1 2 और ये देखिए तीसरी, ये 1 ये 2 ये 3 नेट डल गई। दिख गई तीनों नेट, 3 डल चुकी है। अब चौथी आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपको डालनी है और फिर जब डल जाएंगी तो बताऊँगी कितनी है नेट यहाँ पर आपको डालनी है। तो वही स्टार्ट करेंगे किस तरह से। पहले 2 हम उल्टे उल्टे करेंगे, ठीक है। फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर पूरी आपको बताने लगी, क्योंकि इसके नीचे का भी बताना है, बाजू भी बतानी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसको आखिरी में बताऊँगी अब, फिर उसके बाद आपको करना है। फिर बाद में पूरी डिटेल दे दूँगी, कितने फंदे हो जाएंगे, कितनी नेट मैंने की है, कितने फंदे यहाँ तक हो गए हैं, सारी डिटेल दूँगी। तो आप चेक करोगे तो आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पल्लवी 5095 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाला हुआ है। और मैंने एक अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है जिस पर आप मुझसे फ़ोन करके नहीं पूछेंगे, बल्कि अगर आपको इस तरह की ड्रेस बाई करनी है तो वो बाई कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। कॉलिंग नॉट अलाउड। तो वो व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप मुझे, अगर आपको कोई भी ड्रेस मेरी या किसी और की परचेज कस्टमाइज़ करानी है, कैसी भी आप मुझसे बनवा सकते हैं। किसी भी साइज़ की, कान्हा जी की, युगल जोड़ी की, किसी की भी, राधा रानी जी की, सभी की यहाँ पर ड्रेसेस बनती हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर आपको अपने आप से करना है। धागा पीछे किया, पिछली बार हमने किए थे, कितने किए थे हमने 6, अब हम करेंगे 7। तो चलिए फिर कर लेते हैं। 2 कर चुके हैं, 5 करेंगे हम यहाँ पे। 1 2 3 4 और ये हमारे 5। डरिए मत, स्टार्टिंग के 2 को मिलाकर हमने 7 कहे थे। तो यहाँ पर हमारे 7 हो गए और आ गई है हमारी नेट। दिख गई आपको। चलिए फिर धागा आगे कीजिए और नेट बनाइए 1, फिर धागा आगे कीजिए दूसरी। अब यहाँ पर कितने करने हैं अंदाजा लगाइए, 10। तो चलिए धागा पीछे, ये धागे की बड़ी गड़बड़ होती है मेरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई। अब धागा आगे फिर से और ये देखिए नेट आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। फिर से 2 नेट डालेंगे। 1
धागा आगे और ये हमारी 2, फिर से धागा पीछे, फिर से करेंगे हम यहाँ पर 10 सीधे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारी 8 9 और ये आखिरी 10। फिर से 2 नेट डालेंगे फटाफट, 1 और ये हमारी 2, फिर से 10 करेंगे सीधे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 नहीं हो, सॉरी 10। अब फिर से 2 नेट डालेंगे, 1 और ये हमारी 2। अब हम फिर से सीधे लास्ट में आ चुके हैं। फिर से अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 सीधे करने हैं। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। स्टार्टिंग और एंडिंग हमें बता देती है कि हमारे सही सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो चलिए, ये हमारी हो गई है फिर से पूरी उल्टी साइड। हम ये देखिए लास्ट के हम 2 उल्टे करेंगे। अब हम उल्टा करते हुए पूरा करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको लंबा कर लिया है। कितना लंबा मैंने आपके सामने इसको कर लिया है। अगर मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पर कितनी, ये देखिए कितनी सारी यहाँ पर फलियाँ मैंने डाली है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी डाली है। इस तरह से आपको छेक में डालना है, ये उसे आपको काउंट करना ईजिली हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 की 11 फलियाँ मैंने यहाँ पर डाली हैं। अब यहाँ से हमारी आस्तीन शुरू होगी। सीधी साइड उल्टा उल्टा करके मैं सीधी साइड यहाँ पर फिर से आ गई हूँ। तो अब हमें क्या करना है देख लीजिए, उल्टा ही करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक हमारा ये 16 फंदे मैंने इसमें ले लिए हैं। सिलाई में उल्टे उल्टे मैंने कर लिए हैं। उसके बाद हम इस तरह की बड़ी सेफ्टी पिन लेंगे, ठीक है, और इसमें हम अपने फंदे उतारने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी ही चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम अब फंदे उतारेंगे। तो कितने उतारेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक ही हमारी 28 फंदे मैंने बस सिलाई से इस सेफ्टी पिन में कर लिए हैं और उसके बाद इसको बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा करेंगे, धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर फिर से 28 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 और ये फिर से हमारा 28 हो गए। अब इसको फिर से यहाँ पर 28 फंदे, जिस तरह से हमने इस पिन में उतारे थे ना 28 फंदे, इसी तरह से 28 फंदे में दूसरे वाले पिन में उतार लेती हूँ और लास्ट के फंदे में फिर से 16 फंदों को मैं बुन लूँगी। तो चलिए फिर उतार लेते फटाफट, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में उतारूँगी अभी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये हमारे 28। तो इनको सबको हमें बचे हुए 16 फंदों को, अभी हमारे पास फिर से 16 फंदे बच गए हैं जैसे स्टार्टिंग में हमने बचाए थे। इनको फटाक से उल्टा उल्टा बुनते हो, फिर बताते हो आगे क्या करना। अब यहाँ पर हम फिर से उल्टी साइड आ गए हैं मूव करने के बाद। अब यहाँ पर हम उल्टा उल्टा करेंगे और जब सीधी साइड हम आ जाएंगे तो हमें 2 उल्टे और 2 लास्ट के उल्टे, और बीच के सभी फंदे हमें यहाँ पर सीधे सीधे करने होंगे। इसी तरह से थोड़ा सा लंबा करती हूँ, फिर आपको बता दूँ क्या करना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने उल्टी उल्टी यहाँ पर सिलाइयाँ कंप्लीट कर लिया। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये घटाया था, मतलब यहाँ पर हमने फंदे छोड़े थे, हमने नेट करनी छोड़ी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 8 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी कर ली है। ये देखिए इस तरह से आपको पता चल जाएगा। आपके में भी आपने 2 फंदे उल्टे उल्टे करे होंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 8 फंदे मैंने उल्टे उल्टे किए और सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की, और मैं उल्टी साइड आकर मैंने इस धागे को कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरा कलर लगाने वाली हूँ। तो दूसरा कलर किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए। तो दूसरा कलर हमारा ये है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। ये है हमारा बेबी पिंक कलर जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इस तरह से लूप बना के करना है। जब लेंगे धागे को, दोनों धागों को आगे करके चलना है ताकि वो दब जाएं, और आप जब उसको पास से काटो तो वो अपने वो खुल ना जाए सारे फंदे। तो इस तरह से हम इनको आगे दबाते चले जाएंगे और उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। बस हमें ना 6 से 7 फंदों तक इसको दबाना है, और उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे और नॉर्मल उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे। इसी तरह से आपको ये पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी करनी है, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी। और कितनी सिलाई करनी है पहले मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कितनी सिलाई करनी है। यहाँ पर मैंने 3 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर 2 और 3 और चौथी सिलाई मेरी इसमें है और उल्टी साइड में यहाँ पर आ गई हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर पत्ती वाला डिज़ाइन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो पत्ती का डिज़ाइन किस तरह से डलेगा देख लीजिए। उल्टी साइड से हमें डिज़ाइन शुरू करना है, तो 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, और ये हमारा 4 फंदे उल्टे उल्टे हो गए। अब धागा पलट लेंगे, और फंदे हम नहीं बुनने वाले हैं, बस अभी हम 4 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर हम इनको फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एक चीज़ और, अगर आप इसमें पत्ती वाला डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते या बन नहीं रहा आपसे, तो आप यहाँ पर उल्टी साइड आने पर सारे फंदों को घटा दीजिए, और तो आपके यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम बन के रेडी हो जाएगा। 2 3 और ये हमारा 4 हो गए। फिर से 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, अब 3 फंदे उल्टे। पिछली बार हमने 4 किए थे, इस बार हम 3 करेंगे और धागा पीछे कर लेंगे। इन 3 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, जैसे कि अभी हमने पहले बुना था। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें बस उल्टा उल्टा सिंपल बुनना है। फिर से सीधी साइड आ गए, उल्टी साइड। यहाँ पर अब 1 फंदा उल्टा, और ये हमारा 2 फंदे उल्टे। 2 फंदे हम उल्टे उल्टे करने, फिर से हम पीछे की साइड आ गए। फिर से 1 फंदा उल्टा, और ये हमारा दूसरा फंदा उल्टा। 2 फंदे उल्टे उल्टे। अब यहाँ पर हम 1 फंदा उल्टा उल्टा करेंगे, अब इसको भी उल्टा बुन लेंगे। ये ओके। अब एक हमने ये हमने उल्टा बुन लिया है पहला फंदा। अब हम धागे को आगे की तरफ रखेंगे और इसमें हम नेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नेट? धागे को आगे की तरफ और सीधा बुनेंगे, ये कुछ इस तरह से, जिससे हमारे यहाँ पे 1 फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए 1 2 और 3 फंदे दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसी तरह से धागा फिर से आगे करेंगे, फिर दूसरे में भी ऐसे करेंगे, ये फिर धागा आगे करेंगे, तीसरे में भी हम ऐसे करेंगे, ये फिर धागा आगे करेंगे, और फिर चौथे में भी हम यही करेंगे, ये। तो यहाँ पर हमारी 4 नेट हो गई। अब उल्टी यहाँ पर हम उल्टा उल्टा करेंगे, बिल्कुल सिंपल। हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा करके आना है, ये इस तरह से।
ये अब यहाँ पर हमने टेंट की ये जाली बन गई है। अब हमें यहाँ पर 4 फंदे घटाने होंगे। किस तरह से घटाएंगे? दो फंदे एक साथ लेंगे और इस तरह से बुन दिया, एक घट गया, इसको भी वापस इसी पे चढ़ा देंगे और इसको और एक नया यहाँ पर हम फंदा ले लेंगे। दूसरा फंदा कट गया, इसको वापस इसी पे, फिर 2 फंदे लेंगे, फिर वापस इसी पे 3 फंदे कट गए, फिर वापस इसी पे 4 फंदे कट गए, फिर वापस इसी पे 5 फंदे कट गए, फिर वापस इसी पे 6 फंदे घट गए। जितने हमने बढ़ाए थे उतने ही हम यहाँ पर घटा देंगे। देखो 4 नेट बनाई थी तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो गए थे फंदे एक स्टार्टिंग का उल्टा। उसी तरह से उन्हीं सभी को हमें यहाँ पे घटा देना है। 8 फंदे घट गए, सॉरी 7 फंदे घट गए और ये हमारा ये 8 फंदे घट गए। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 7 8 और एक ही लास्ट वाला ये फिर से हम यहाँ पर घटा देंगे। ये हमारा 9 फंदे यहाँ पर घट गए और इस तरह से हमारी यहाँ पर ये तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर 4 फंदे बुन लेंगे। एक हमने अभी बुना है, 2 3 और ये हमारा फिर से 4 हो गया। धागा पीछे की तरफ, फिर से 4 को उल्टा उल्टा बुनेंगे जैसे अभी हमने किया था। दो 3 और ये 4। अब की बार एक फंदा छोड़ देंगे और 3 फंदे बुनेंगे उल्टे उल्टे। 1 2। बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे बनाए। अब इनको इस तरह से फिर से उल्टा उल्टा बुन देंगे। बन गया 3। अब की बार 2 करेंगे, 1 2। अब की बार 2 को बुन के लाएंगे फिर से। पिछली बार 2 करे थे, अब की बार हम यहाँ पर 1 फंदा बुनेंगे। ये 1 फंदा हमने बुन लिया, अब इसको पीछे से बुनते हुए लाएंगे। ये 1 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमने ये 3 फंदे लिए हैं, अभी बुने हैं 3 फंदे और एक और लेके 4 फंदों में जाली डालेंगे। पहला फंदा तो हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे, बुन लिया उल्टा। अब तो दूसरे फंदे में जाली डालेंगे, जिसके लिए धागा आगे की तरफ और सीधा बुनेंगे। धागा आगे की तरफ रहेगा और सीधा बुन लेंगे। तो ये बन गए 1 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, फिर सीधा बुन देंगे। 2 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, फिर सीधा बुन लेंगे। 3 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 1 और 4 जाली। बन गई 4 जाली। अब धागा पीछे की तरफ भी छोड़ देंगे और हम भी पीछे की तरफ पहुंच जाएंगे, यानी सीधी साइड। सीधी साइड आने पर इनको सबको हमें क्या करना है, उल्टा उल्टा ही बुनना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। ये देखिए इस तरह के धागे मिलेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसको भी बुनना है, कभी छोड़ दे, क्योंकि हमने जो जाली बनाई है वो इसी के कारण बनेगी। ये देखिए हर दूसरा धागा आपका ऐसे ही होगा। ये देखिए अब वैसा आ गया, फिर बड़ा, फिर यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितनी हमने जाली डाली है तो आप यहाँ पर काउंट करेंगे ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए। इन 9 के 9 फंदों को अब एक साथ हमें यहाँ पर घटा देना है, जैसे कि अभी बताया था मैंने। एक बार दोबारा देख लीजिए। 2 फंदे एक साथ लिए, बुन दिया, फिर वापस उसी पे चढ़ा दिया, फिर 2 एक साथ लेंगे, ये वापस, ये वापस, ये फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस और ये इस तरह से। ये हमारा एक और, इसको वापस चढ़ाएंगे क्योंकि हमारे 8 ही घटे हैं और ये इसके साथ हमारा यहाँ पर 9वां फंदा घट जाएगा और 1 बुन जाएगा। बन गई ना दोबारा से वही पत्ती जैसी ये बनाई थी, बन गई। इसी तरह से आपको फिर से 3 फंदे बुनने हैं, फिर एक घटाते चले जाना है, फिर जाली डालनी है, फिर सबको घटा देना है 9 फंदों को। इसी तरह से ये पूरा डिज़ाइन इसमें पूरे में ऐसे ही करना है आपको। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपको आस्तीन बताती हूँ किस तरह से बनी है, यहाँ पर कैप किस तरह से, ये फंदे किस तरह से उठाने हैं, सभी चीज़ डिटेल में देती हूँ। पहले ये मैं कर लेती हूँ, चलिए ये करके फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। कुछ इस तरह की हमारे यहाँ पर जालियाँ बनी है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे ऐसी ही एक और रो बनानी है, जो कि जिसके लिए मैं यहाँ पर फंदे उठाने वाली हूँ। ये देख रहे हैं, तो किस तरह से फंदे उठाने हैं मैं आपको बताऊंगी। अब जो हमने ये जो कलर चेंज किया था उसके ये फंदे आपको दिख रहे हैं, वहीं से हम ये फंदे उठाएंगे कुछ इस तरह से। हर में से एक एक फंदा हमसे ही उठाएंगे, आप चाहे तो दूसरा कलर ले सकते हैं,
आपकी इच्छा है, मैं तो इसी कलर थी उनसे उठाने वाली हूँ। ये लिया और ये निकाल लिया। फिर दूसरे में स्टिल करूँगी ऐसे ही। अब मैं दोनों को एक साथ ले लूँगी और ये फंदा उठा लूँगी। फिर तीसरे में से करूँगी ऐसे ही। इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ से लेकर एंडिंग तक आप मैं फंदे उठाने वाली हूँ। एक बार और देख लीजिए और फिर उसके बाद मैं उठा लूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये लिया, इसमें से ऐसे निकाल लिया और यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। बहुत ईजी है, आराम से फंदे उठ जाएंगे, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए यहाँ मैंने 4 फंदे उठा लिए। ऐसे ही मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सारे फंदे बढ़ा दिए हैं, जितने हमें यहाँ पर उठा सकते थे मैंने यहाँ पर सारे फंदे उठा लिए हैं। उठाने के बाद अब ये मेरी पहली सिलाई है, तो हमें पहली सिलाई में क्या करना है देखिए ध्यान से। पहले मैं इसको इधर को खिसका लेती हूँ। तो हमें पहली सिलाई क्या करनी है, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा भी हमारा उल्टा हो गया। अब 3 फंदे उल्टा होने के बाद चौथे फंदा हमें उल्टा नहीं बुनना है, धागा अपनी तरफ रहेगा और हम सीधा बुनेंगे, यानी हम नेट डालेंगे चौथे फंदे में कुछ इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, फिर पहला उल्टा, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा और चौथे में हम यहाँ पर फिर से नेट डाल लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, फिर पहला उल्टा, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा और तीसरा उल्टा। नहीं इसमें तो नेट डालनी है। ये 3 फंदे उल्टे हो गए, अब चौथे में फिर से नेट डालेंगे। मतलब बेसिकली आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं तो यहाँ पर पूरी सिलाई ऐसी करनी है, 3 फंदे उल्टे उल्टे और चौथे मिनट, फिर 3 उल्टे फिर चौथे मिनट, फिर 3 उल्टे फिर चौथे मिनट। तो इसी तरह से आपको पूरी सिलाई करनी होगी। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ना वो सिलाई तो पूरी कर ही ली है जो मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ और उल्टी पूरी कर ली हैं और अब मैं फिर से यहाँ पर उल्टी साइड आ गई हूँ। ठीक है, उल्टी साइड से शुरू किया था और उल्टी साइड ही आ गई हूँ। 4 सिलाइयाँ मेरे सिंपल उल्टी की हैं, जिसमें मैंने कोई फंदा बढ़ाया नहीं है, ना जाली डाली है, ना घटाया, कुछ नहीं, सिंपल जैसा था वैसे ही। वो सिलाई में तो मैंने बताया था आपको चौथे में आपको जाली डाली है, ये देख सकते हैं। फिर 5वीं में फिर दूसरी सिलाई मैंने उल्टी करी, फिर तीसरी मैंने उल्टी करी, फिर चौथी मैंने उल्टी करी और ये मेरी 5वीं सिलाई देखिए उल्टी साइड फिर से उल्टा आ गई हूँ। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे हमने ये पत्तियाँ बनाई थी ना, ऐसे ही पत्तियाँ बनानी है वही दोबारा से। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ किस तरह से पत्तियाँ बनानी है, फिर आप एक ही बताऊँगी। वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो गई आज तो। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर सीधी साइड जाएंगे। सीधी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टे जो हम फंदे यहाँ पर बुनेंगे उल्टी साइड उनको रिपीट बुन के हमें आना है। ये 2 3 और ये हमारा 4। आगे फिर से उल्टी साइड। अब यहाँ पर हम एक फंदा छोड़ देंगे, यानी 3 फंदे बुनेंगे यहाँ पर, 1 2 और ये हमारा 3 बुन गया। फिर सीधी साइड जाएंगे। अब जो हमने 3 फंदे बुने थे उन्हीं को वापस 3 को फंदों को बुन के यहाँ पर वापस आएंगे। 1 2 और ये हमारा 3 बुन लिया 3 वापस। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा छोड़ देंगे और 2 फंदे बुनेंगे, 1 और हमारा 2। सीधी साइड जाएंगे। सीधी साइड फिर से उन 2 फंदों को बुन के वापस ले आएंगे। आप ये सभी साइज में बना सकते हैं। सभी साइज के लिए आपको जिस साइज में भी चाहिए आपको कमेंट करना होगा और मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगी। अब यहाँ पर पिछली बार एक छोड़ा था, अब की बार यहाँ पे सिर्फ एक ही बुनना है, क्योंकि हम एक करते करते यहाँ पर एक पे ही आ गए हैं। अब एक यहाँ पर हम आखिरी फंदा यहाँ पर बुन लेंगे। ये अब उल्टी साइड आ गए। अब हमारे पास कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं है, तो क्या करेंगे हम पहले एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुनने के बाद दूसरे फंदे में हम यहाँ पर नेट डालेंगे, धागा अपनी तरफ, ये फिर धागा अपनी तरफ, फिर दूसरे में भी नेट डालेंगे, तीसरे में, यहाँ ऐसे करके हमें 4 में नेट डालिए, 2 में डाल चुके तीसरे, फिर धागा अपनी तरफ और ये हमारी चौथी। 4 नेट डल गई हैं। अब धागा पीछे की तरफ रखेंगे और ये यहाँ पर अब फिर से इन सभी फंदों को, जिन फंदों में हमने नेट डाली है, एक एक बड़ा आएगा, उनको उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से बड़ा आएगा एक फंदा यहाँ पर, उनको उल्टा बुन लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे। राधे राधे। कैसी लगी वीडियो बताएं और अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये कर दिया हमने उल्टा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 में हमने नेट डाली थी, तो 8 और टोटल मिला के 9 फंदे हो गए हैं। तो हमें 9 के 9 फंदे अब ये घटा देने। किस तरह से? 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक घट गया, फिर से इसको वापस चढ़ाएंगे, फिर एक और उसके साथ और ले लेंगे 2 फंदे, फिर से, फिर एक घट गया, 2 फंदे घटा चुके अब तक। फिर दोबारा से ऐसे ही करेंगे,
3 फंदे कट गए, ये फिर से 4 फंदे कट गए, 5, 6, 7, 8 और ये हमारा 9 कट गए 9 फंदे। और ये देखिए हमारी यहाँ पर पत्ती रेडी हो गई जाली के साथ। देखिए कितनी सुंदर पत्ती रेडी हुई, जिस तरह से हमारी ये रेडी हुई थी उसी तरह से अब यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में आ जाएगी। जब ये होगा ना पूरा सीधी साइड से देखेंगे तो ये इस तरह से आएगी और बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इसी तरह से ये जितने भी आप देख रहे हैं ना फंदे, इन सब की इसी तरह से जाली बनानी है जिस तरह से हमने पीछे ये बनाई थी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आस्तीन किस तरह से बनानी है, ठीक है, और कैप किस तरह से उठानी है। तो ये चीज़ें पहले ये कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में करेंगे।